सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अपनी जानें कुर्बान की थी। ये वो लोग थे कि जिनके बारे में उर्वा इब्न मसूद सक़फ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस वक़्त जब ईमान नहीं लाए थे तो कहा था कि मोहम्मद के सहाबा को मैंने देखा और पूरी दुनिया के बादशाहों को मैंने देखा। पूरी दुनिया के बादशाहों के पास मैं गया और मैंने जाकर उनके साथ मुज़ाकरात किए, उनके गुलामों को देखा, और जब मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया तो उनके गुलामों को भी देखा। पूरी दुनिया के अंदर किसी के पास ऐसे गुलाम नहीं है जैसे कि मोहम्मद अरबी के पास मौजूद है। और वो गुलाम कौन से? वो सहाबा थे। और उर्वा इब्न मसूद सक़फ़ी रज़ी अल्लाह ताला ने यादगार लफ्ज़ कहे थे, और वो कीमती लफ्ज़ आज तक तारीख़ की किताबों में मौजूद है, सीरत की किताबों में मौजूद है। उन्होंने कहा था, मैंने अपनी आंखों से देखा कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू करते हैं और आपके वुज़ू से पानी गिरने वाला, आपके आज़ा को लगकर पानी जमीन पर गिरने वाला, असहाबे मोहम्मद उस पानी के कतरों को जमीन पर नहीं गिरने देते, नबी का खून कैसे गिरने देंगे? वो लोग असहाबे मोहम्मद हैं, उनकी अजमत को हम बयान करते हैं। पाकिस्तान की धरती पे वो लोग जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, पाकिस्तान के अंदर फितना फैलाने के लिए, पाकिस्तान में फिरका वारियत फैलाने के लिए असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निशाना बनाते हैं। असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मुसलमान के ईमान का जुज है। हमारा ईमान सहाबा है। अगर कुरान हम तक पहुंचा, सहाबा की वजह से पहुंचा। नबी की एक एक हदीस हम तक पहुंची, सहाबा की वजह से पहुंची है। इस्लाम का एक एक जुज हम तक पहुंचा, सहाबा की वजह से पहुंचा है। अगर सहाबा इकराम को बीच में से निकाल दिया जाए, इस्लाम की कोई चीज हमारे पास बाकी नहीं रहती। पूरे इस्लाम की बुनियाद सहाबा हैं। इसीलिए हम सहाबा इकराम का दिफा करते हैं कि किसी की जुर्रत कैसे है कि वो धरती है पाकिस्तान पर असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दे। और आज पाकिस्तान में सिर्फ वो लोग नहीं जिनका इस्लाम से ताल्लुक नहीं है, वो लोग जो कहते हैं हमारा इस्लाम के साथ ताल्लुक है, कलमा भी मुसलमानों वाला पढ़ते हैं, वो भी असहाबे मोहम्मद पे तबर्राबाजी करते हैं, असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तनकीद करते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक के बारे में ये बच्चा नज़म पढ़ रहा था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक कोई मामूली सहाबी है। मैं अक्सर जनाजों पे बात करता हूँ, मैं कहता हूँ अपने ईमान की हिफाजत करो, क्योंकि हमारे उस्ताद मोहतरम फरमाया करते थे सबसे बड़ी नेकी ईमान है। जिसने अपने ईमान की हिफाजत कर ली उसकी इंशाअल्लाह बख्शिश होगी, और जिसके ईमान की हिफाजत ना हुई उसकी बख्शिश भी नहीं होगी। ज़कातें देते रहो, जिहाद करते रहो, और जो कुछ मर्जी करते रहो, नमाजें पढ़ते रहो, पेशानी के ऊपर मेहराब पड़ जाए, लेकिन अगर ईमान की हिफाजत नहीं हुई तो फिर बख्शिश भी नहीं होगी। और ईमान क्या है? हम अल्लाह को वहदहु ला शरीक माने, हमारी निस्बत गुंबद खजरा के साथ कायम हो। और मैं अक्सर जनाजों पे ये बात कहता हूं कि हम उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ेंगे जिसकी निस्बत गुंबद खजरा के साथ कायम होगी। नबी के सबज गुंबद के साथ जिसकी निस्बत नहीं होगी, हम उसकी नमाज़े जनाजा भी नहीं पढ़ेंगे। और अगर कोई कहता है मैं नबी के साथ, नबी को मानता हूं, नबी के साथ सोए हुए अबू बकर सिद्दीक को नहीं मानता, तो गुंबद खजरा में अबू बकर सिद्दीक भी तो है, उसी गुंबद के अंदर नबी का साथी उमर बिन खत्ताब भी तो है। अगर किसी की निस्बत गुंबद खजरा के साथ कायम होगी तो इसी सूरत के अंदर होगी कि उसका ताल्लुक अबू बकर सिद्दीक और उमर बिन खत्ताब के साथ भी हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस जगह पे किसी को दफन किया जाता है, यह वही जगह होती है जहां से उसका खमीर उठाया जाता है। आज अगर कोई तनकीद करता है तो मैं उसको तनकीद का जवाब दलाइल से नहीं देता, मुझे जरूरत ही नहीं है। जैसे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर कोई शख्स नबूवत का दावा करता है तो कोई मुसलमान उसको जाकर कहता है भाई तेरे पास क्या दलील है कि तू नबी है, तो इमाम आज़म फरमाते हैं ये दलील मांगने वाला उसी वक्त दायरा इस्लाम से निकल जाता है। इसने दलील क्यों मांगी? इसको नबी की बात के ऊपर यकीन नहीं है। हमें नबी की बात के ऊपर यकीन है। अगर कोई अबू बकर सिद्दीक के ऊपर तनकीद करता है तो हम उसको दलाइल से जवाब नहीं देते, हम कहते हैं कि यह शख्स दायरा इस्लाम से निकल चुका है।
क्योंकि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस जगह से जिसका खमीर उठाया जाता है उसी जगह पर उसको दफन किया जाता है, उसी जगह पर उसको दफन किया जाता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो गुंबद खजरा है, यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफन है, और इसी जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अबू बकर सिद्दीक भी दफन है। और ये वो जगह है जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम व मिन रियाज़िल जन्ना, कि मेरे मिंबर से लेके मेरे घर तक का जो टुकड़ा है ये जन्नत का हिस्सा है, ये जन्नत का टुकड़ा है। इसी जन्नत के टुकड़े में से अबू बकर सिद्दीक का भी खमीर उठाया गया, इसी जगह से उमर का खमीर उठाया गया, इसी जगह से अल्लाह के नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खमीर उठाया गया। जिनका खमीर एक जगह से उठाया गया उनके ईमान के ऊपर कोई शक करे, मैं उसको मुसलमान कैसे कह सकता हूं? ये वो हस्तियां हैं कि इनके ऊपर एतराज करने वाला उसकी तहकीक को नहीं देखा जाएगा, उसकी तहकीक को पकड़ के उसके मुंह पे मार दिया जाएगा कि उनके बारे में तू तहकीक करता है, इस्लाम की बुनियादों के बारे में तहकीक कर रहा है कि इनसे ये गलती हुई, ये गलती हुई, ये गलती हुई। उनकी गलतियों को देखता है, उनकी नेकियों को नहीं देखता। कि एक शख्स नबी के दामाद उस्मान गनी पे एतराज करता है, उसे ये याद नहीं आता कि अल्लाह के नबी ने फरमाया था, मा ज़र्रा उस्मान मा अमिला बाद हाज़ल यौम, उस्मान अगर आज के बाद तू कोई गुनाह भी करेगा अल्लाह उसको भी नेकी बना के लिखेगा। उस उस्मान के ऊपर कोई एतराज करता है। और अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु पे एतराज किया जाता है, वो भी नबी के सहाबी हैं। वो अमीर मुआविया के मेरे और आपके ईमान लाने में अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु का किरदार है। ये पूरी धरती के ऊपर जो कलमा फैला, हमारे तबलीगी जमात वाले कहते हैं कि हर कच्चे पक्के मकान तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज पहुंची तो किस जमाने में पहुंची? अमीर मुआविया के जमाने में पहुंची थी। उलमा मौजूद हैं, उलमा की मौजूदगी में, अपने असातिज़ा की मौजूदगी में बात कर रहा हूं। कहते अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब बहरी बेड़ा समुंदर के अंदर उतारा, अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला ने जब बहरी बेड़ा उतारा तो पूरे अरब के अंदर आवाज लगाई गई कि जिसका जी चाहता है बहरी जंग के अंदर शरीक होना वो आ जाए, और बहरी जंग शुरू होने वाली है। क्योंकि इस जंग के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया था, अव्वलु जैश मिन उम्मती यग़ज़ून अल-बहर क़द औजबू, मेरी उम्मत का सबसे पहला लश्कर जो समुंदर के अंदर जिहाद करेगा मैं मोहम्मद उसको जन्नत की जमानत देता हूं। तो पूरे अरब के अंदर ऐलान किया गया, पूरे अरब के अंदर आवाज लगाई गई कि जो भी इस जिहाद के अंदर शरीक होना चाहता है आ जाए। तो पूरे अरब के अंदर आवाज लगाई गई कि जो इस जंग के अंदर शरीक होना चाहता है आ जाए। लोग शरीक होने के लिए पहुंचे। हज़रत अमीर मुआविया ने 1700 बहरी जहाज समुंदर के अंदर उतारे। हर जहाज में 13, 14, 15 तक सहाबा इकराम दाखिल हुए और उनमें एक कुरान का आलिम और हाफिज था। हज़रत अमीर मुआविया ने फरमाया, निकल जाओ, पूरी दुनिया के अंदर फैल जाओ, पूरी दुनिया के अंदर कोई खित्ता ऐसा ना रहे जहां मेरे नबी की आवाज ना पहुंचे। पूरी धरती के ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर जब इस्लाम का परचम लहराया तो जमाना अमीर मुआविया का था। और उसी जमाने को दोहराते हुए अल्लामा इकबाल कहने लगे थे, हम ही एक तेरे मार का आहराओं में, खुशकियों में कभी लड़ते कभी दरियाओं में, दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की। टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पाँव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तीर क्या चीज हम तोप से लड़ जाते थे। नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, जेर खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। मैं खुश आमदीद कहता हूँ उन बच्चों को जिनकी खातिर आज ये महफिल सजाई गई। आपके सामने तशरीफ़ ला रहे हैं हमारे मदरसे के से फ़ारिग़ व तहसील होने वाले, हिफ्ज़ कुरान करीम की सआदत हासिल करने वाले वो 12 बच्चे तशरीफ़ ला रहे हैं और स्टेज पर जलवा अफरोज़ होंगे। एक बार फिर मैं तिलावत कलाम पाक के लिए दावत देने लगा हूँ। हमारे स्टेज पर मौजूद हैं जनाब हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद बदर आलम साहब,
उनसे मुल्तमिस हूँ माइक पर तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलाम पाक से हम सब के कुलूब और ज़हान को मुनव्वर फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लिल्मुत्तक़ीन मफ़ाज़न हदाइक़ व अअनाबा। व कवाइब अतराबा व कअसन दिहाक़ा। ला यस्मऊन फ़ीहा लग़वन वला किज़्ज़ाबा। जज़ाअन मिन रब्बिक अताअन हिसाबा। इन्ना लिल्मुत्तक़ीन मफ़ाज़न हदाइक़ व अअनाबा व कवाइब अतराबा। व कअसन दिहाक़ा। ला यस्मऊन फ़ीहा लग़वन वला किज़्ज़ाबा। जज़ाअन मिन रब्बिक अताअन हिसाबा। रब्बिस समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा अर्रहमान। रब्बिस समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा अर्रहमान। ला यमलिकून मिन्हु खिताबा। ला यमलिकून मिन्हु खिताबा। रब्बिस समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा अर्रहमान। ला यमलिकून मिन्हु खिताबा।
يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله